कोलकाता के तारातल्ला इलाके में हुए भीषण हादसे के बाद अब जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस हादसे ने न केवल कई परिवारों को गहरा दर्द दिया है, बल्कि शहर में चल रहे निर्माण कार्यों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद कोलकाता पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आपराधिक मामला दर्ज किया है और मामले की तह तक पहुंचने के लिए एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। कोलकाता पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कुणाल अग्रवाल ने बताया कि तारातल्ला थाने में दर्ज अपराध मामले को अब डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है। पुलिस का मानना है कि यह केवल एक सामान्य दुर्घटना नहीं, बल्कि इसके पीछे गंभीर लापरवाही, तकनीकी खामियां और सुरक्षा नियमों की अनदेखी जैसे कई पहलू हो सकते हैं। यही वजह है कि जांच को और अधिक पेशेवर और व्यापक बनाने के लिए डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की निगरानी में SIT गठित की गई है। जानकारी के मुताबिक यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110 और 3(5) के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। क्या निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूरों के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम थे? क्या निर्माण सामग्री और डिजाइन निर्धारित मानकों के अनुरूप थे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी चूक हुई जिसने इतने बड़े हादसे को जन्म दिया? इस हाई प्रोफाइल जांच की कमान कोलकाता पुलिस के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर को सौंपी गई है। उनके नेतृत्व में 6 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस टीम में विभिन्न शाखाओं के अनुभवी अधिकारियों को शामिल किया गया है ताकि मामले की हर पहलू की बारीकी से जांच की जा सके। टीम में ACP जयसूर्या मुखर्जी, होमिसाइड स्क्वाड के अधिकारी इंस्पेक्टर देवाशीष दत्ता, एंटी राउडी स्क्वाड के इंस्पेक्टर सरफराज अहमद, तारातल्ला थाने के सब इंस्पेक्टर मानस भट्टाचार्य और सब इंस्पेक्टर कुशल मंडल को शामिल किया गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर हीरक दलापति को इस मामले का नया जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब वही पूरी जांच का नेतृत्व करेंगे और हादसे से जुड़ी हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच केवल गिरफ्तार आरोपियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि परियोजना की मंजूरी से लेकर निर्माण प्रक्रिया और निगरानी तंत्र तक सभी पहलुओं की पड़ताल की जाएगी। प्राथमिक जांच में पुलिस ने इंजीनियर कमल सामंत और साइट सुपरवाइजर सैयद मोहम्मद गुलजार को गिरफ्तार किया है। पुलिस को शक है कि निर्माण कार्य के दौरान तकनीकी स्तर पर गंभीर लापरवाही बरती गई। दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और उनके बयानों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा 4 अन्य लोगों से भी पूछताछ चल रही है। जांच एजेंसियां यह जानने की कोशिश कर रही हैं कि क्या निर्माण कार्य से जुड़े अन्य अधिकारियों, ठेकेदारों या जिम्मेदार व्यक्तियों ने भी सुरक्षा मानकों की अनदेखी की थी। यदि जांच में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। वहीं इस हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है। राहत और बचाव कार्य के दौरान कई लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया, जबकि घायलों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इस घटना ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि तेजी से हो रहे शहरी विकास और निर्माण कार्यों के बीच सुरक्षा मानकों का पालन कितना जरूरी है। अब सभी की निगाहें SIT जांच पर टिकी हैं। उम्मीदें की जा रही हैं कि यह जांच न केवल हादसे की असली वजह सामने लाएगी, बल्कि यह भी स्पष्ट करेगी कि इस त्रासदी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।